एक ना बड़ी हाँ। प्रॉब्लम आती है दीपक जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कंपेयर करते हैं। हम हुँ, अगर मैं केवल खुद को देख रही हूँ तो हाँ, मुझे लगेगा हाँ मेरे पास कितना कुछ हाँ, है, लेकिन जैसे ही मैं अपने से ऊपर वाले को देखूंगी मुझे हाँ, लगने लगेगा नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, करेक्ट। मेरे पास बहुत कम है। फिर ये कंपैरिजन पहली बात तो क्यों आता है, दूसरी बात हाँ, इससे डील कैसे करें? और इला ये तो ना जब मैं छोटा था ना तो थोड़ा होता था क्योंकि पड़ोसियों और रिश्तेदारों से कंपैरिजन होता था। हम्म। अब तो ये पेंडेमिक के जैसा है बिकॉज़ सोशल मीडिया पे तो मैं हर एक की गाड़ी देख रहा हूँ बिल्कुल। और ये आज और इला पता है कि ये आज नहीं पहले भी होता था। आई डोंट हम्म। नो आपने देखा क्या नहीं एक निरमा की ऐड आती थी मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद कैसे हाँ है ना? जी। हमारी साड़ियाँ सफ़ेद होती थी। अब क्या है, अब वो साड़ी हमारे पड़ोसी की या रिश्तेदार की नहीं है, अब हम मिलियंस ऑफ लोगों की साड़ियाँ रोज़ देखते रहते हैं। अब वो सारी गाड़ी भी बन गई है। और साड़ी, गाड़ी, घर, फॉरेन ट्रिप लोग अब ट्रिप इसलिए थोड़ी करते हैं कि ट्रिप का मन है क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे डालना है उन्होंने। पहले एग्जैक्ट। तो ये काम होना चाहिए कि इंस्टाग्राम आई फील सो सैड समटाइम्स आजकल होटल्स की ऐड आती है इट्स एन इंस्टाग्रामेबल होटल। I हम्म। mean, how can you call me to a place which is Instagrammable and people are going for it? You know, maybe our schooling and our roots और हमारी अपब्रिंगिंग में ना वो डाल दिया गया कि नंबर ज़्यादा लाओ, रेस 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 वो सिखा दी गई और वो फिर हमारे अंदर इंस्टॉल हो गई। क्लास में नंबर 1 आना है, रेस में नंबर 1 आना है, एक्स्ट्रा कुरिकुलर्स में बेटर आना है और जो बेटर आता है उसको रिवॉर्ड्स दे दिए सोसाइटी ने भी और पेरेंट्स ने भी। और शायद पेरेंट्स से भी ना बेचारों से जाने अनजाने ये गलती हो गई कि वो भी ना अपने बच्चे को अब सवाल अब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम कंपेयर क्यों करते हैं। हमने कंपेयर नहीं किया था, लेकिन हमारे घर पे डांट हमें इस बात पे पड़ती थी हमेशा उसको देख, उसके बेटे को देख, उसके चाचा को देख, उसके कज़न को देख, उस लड़की को देख, उस लड़के को देख। तो ये इस लाइक अननोइंगली एट अनकॉन्शियस लेवल ये हमारे माइंड में इंस्टॉल कर दिया गया बस। अब इसे अनइंस्टॉल करना है जो कि आप हाँ, करवाते हैं, उसका क्या तरीका है? सी नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज रियलाइज इट कि आपसे एक सवाल पूछता हूँ हाँ मैं। जी प्लीज। आपके पास नाखून है या आप नाखून है? मेरे पास नाखून है। ओके आपके पास बाल हैं या आप बाल हैं? मेरे पास बाल है। वैसे ही आपके पास जो बिलीव्स हैं और थॉट्स हैं ना, इला इज नॉट यू आर नॉट योर थॉट्स यू हैव थॉट्स। बिल्कुल। आप अपने बिलीव्स नहीं हैं, आपके पास कुछ बिलीव्स हैं और जैसे ही आप ये बोलेंगे ना कि मेरे पास ये बिलीव्स हैं तो फिर ये आपको पावर देता है कि आप चाहे तो उसे रख लें, चाहे तो आप उसे छोड़ दें। राइट मैं ये ग्लास नहीं हूँ इला, मेरे हाथ में ये ग्लास है, मैं चाहूँ तो इस ग्लास को रख सकता हूँ। तो फर्स्ट वी नीड टू हैव दिस अवेयरनेस एंड दिस अंडरस्टैंडिंग और दिस छोटी सी रियलाइजेशन कि मैं मेरे विचार नहीं हूँ, मेरे कुछ विचार हैं। मेरे तथ्य बिलीव्स जो भी आप बोलें, मैं मेरे बिलीव्स नहीं हूँ, मेरे पास कुछ बिलीव्स हैं। सही है, गलत है, ऐसा था, वैसा था, मेरी मम्मी ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया, उन्होंने गलत, उन्होंने सही, ये सब क्या है? ये बिलीव्स हैं। और जैसे ही आप इनको अपने से अलग कर देती हैं ना, आप हटाओगी तो उसी को ना जो आपसे दूर है और जो आपसे अलग है, जो आपने पकड़ा है। लेकिन आप ये मानती हैं ये मेरा ही है और मैं यही हूँ, तो फिर तब तक नहीं हटा पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू हैव दिस रियलाइजेशन कि मैं अलग हूँ और मेरे विचार, मेरे थॉट्स, मेरा टैलेंट, मेरा पोटेंशियल, मेरे स्किल, मेरा माइंडसेट ये सब अलग है। जैसे ये अलग हो गया ना इला, फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, राइट। स्टेप नंबर 2 विच इज अमेजिंग ब्यूटिफुल विच इज इन योर कंट्रोल। आप नाराज इस बात से हो क्योंकि टीचर्स ने आपको ये बोला तो कुछ नहीं कर पाएगा, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, पड़ोसी ने बोला। अब हम उनको तो नहीं बुला सकते दोबारा ये बोलने के लिए कि भाई तू कर सकता है, कर सकता है। तो खुद से ये बोलना शुरू कर दो कि मैं कर सकता हूँ। एंड इट हैज़ गॉट अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ऑन यू। इसको अफर्मेशंस बोलते हैं हम लोग, राइट। तो जो जो आप चाहते हैं आपके जीवन में सच हो जाए और जैसा जीवन आप चाहते हैं, जो आदतें, जो माइंडसेट आप चाहते हैं, उसको एक सिंपल सी प्रेजेंट टेंस की लाइंस में आप लिख लें। जैसे मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, राइट। और इसको आप रोज दोहराना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। आपको ऐसे भी सवाल आएंगे है तो ये झूठ ही, कोई बात नहीं। ज़िंदगी में हम जितना भी सब आसपास लेके चल रहे हैं ना, उनमें से भी आधी चीज़ें झूठी हैं। आपके पास आपका अपना सच है, मेरे पास मेरा अपना सच है। झूठ सच कुछ नहीं होता है ज़िंदगी में। झूठ सच सिर्फ हमारा नज़रिया होता है जिससे झूठ और सच हो जाता है। फिलोसफर्स तो कहते हैं पूरा जीवन संसार ही मिथ्या है। सब कुछ है भी मिथ्या ना। आप ये महाकुंभ हुआ अभी, कोई बोल रहा है 50 करोड़ लोग थे, कोई बोल रहा है 60 करोड़ लोग थे, और वहाँ पे हर किसी ने अपने अनुसार डुबकी लगाई। और ऐसे भी लोग पाए गए जिन्होंने डिजिटल डुबकियाँ लगवाई हैं फोटोज ले लेके। और ये सब क्या है?
जिसके लिए वो सिर्फ एक पानी है, या फॉरेनर्स के लिए जिज्ञासा इस बात की नहीं है कि वो त्रिवेणी है और उसमें हमारे पाप धुलेंगे। दे आर जस्ट लुकिंग एट अमेरिका की जितनी टोटल जनसंख्या है उससे ज़्यादा लोग एक जगह पे 45 दिन में कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। 60 करोड़ लोग एक जगह पे कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। अब लेकिन जिसका फेथ है कि इस त्रिवेणी में डुबकी लगाने से मेरा काम बन जाएगा, वो त्रिवेणी में डुबकी लगा लेता है। गंगा देखिए ना, कुछ लोग हैं जो गंगा में, जिन्हें ऐसा लगता है कि मर भी नहीं सकता अगर गंगा में अस्थियां ना बहाई जाएं, और उसी गंगा में कुछ लोग होंगे ना जो शायद कचरा अपने होटल्स का निकाल के और वो सब डाल देते होंगे। तो जिंदगी में हम जो भी जी रहे हैं और हम जो भी मान रहे हैं वो सब का सब हमारा अपना बनाया हुआ सच है। जैसे मेरे गुरुजी ने कहा मुझे एक बार कि ताकत मूर्ति में नहीं है, ताकत तुम्हारी आस्था में है। राइट? तो किसकी आस्था में? मेरी आस्था में। राइट? तो फिर आस्था किसकी है? मेरी है। तो आस्था को कम ज्यादा कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ। तो फिर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझ में। ये लाइन आपने बहुत अच्छी बोली है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझ में। और वो सच भी है। आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा मिरेकल हुआ कि आपको लगा हो कि नहीं, यूनिवर्स की सारी पावर मेरे अंदर है और अब मैं ही अपनी लाइफ बदलूंगा? रोज ही होता रहता है जी मेरे साथ। तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है, मैं तो सिर्फ सोचता हूँ और बाकी सब तो खुद ब खुद हो जाता है। एवरीथिंग इन माई लाइफ। ये कहने की बात है या ये प्रैक्टिकली भी होता है, या अब आप इतना ट्रेन हो गए हैं कि आपका वो बॉडी एंड माइंड सोल सब अलाइंड हैं एंड वो ऑलरेडी हो जाता है? इला होता सबके साथ है। हमें ना जल्दी बहुत है और हम शर्तें बहुत लगाते हैं। तो हम मंदिरों में भी जब लाइन में खड़े होते हैं ना, तो हम शर्त ये लगा रहे होते हैं कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, ऐसे चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, लड़का ऐसा चाहिए, लड़की ऐसी चाहिए। हमारे पास ना, जैसे हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्स की तो बुद्धि है ही नहीं, सारी जो बुद्धि है वो सारी की सारी हमारी है, और हम बताएंगे हमें किस दिन कितने पैसे, कौन सा मकान, कौन सी गाड़ी चाहिए, और आइडियल पति क्या ऐसा होता है, आइडियल हस्बैंड वाइफ, आइडियल दिस। हम ये वेट ही नहीं करना चाहते कि गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए हो रही है तो उसमें कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा तब होगा और अच्छा मुझे तब दिखेगा जब मैं उसे स्वीकार करके थोड़ा आगे तो जाऊँगा। लाइक आई वॉन्टेड और नो आई डोंट नो। जब मैंने 10th पास किया तो हमारे स्कूल में ये नहीं पूछते थे कि क्या बनोगे, 70% से ऊपर नंबर आएंगे तो साइंस दिलवा दी जाती थी, ये तय था। जैसे वेरी सिंपल, 60 से 70 कॉमर्स, 60 के नीचे पिताजी पैसे इकट्ठे करेंगे, तेरी दुकान खुलवाएंगे, तुझे आर्ट्स हो जाए। आर्ट्स मतलब, जैसे आर्ट्स को तो ऐसे बोलते थे हमारे यहाँ पे, जैसे इसने आर्ट्स ले ली ना मतलब ये कुछ नहीं है। मेन जो गेम है वो 70% हमारे स्कूल वाले। में कई बच्चे, हम साइंस वाले हाँ, बच्चे में कई बच्चे आर्ट्स वालों से बात भी नहीं करते थे। हाँ देखिए राइट ना, ये मैंने अब साइंस ले ली और मैंने मेरी जिंदगी में पैसे की बहुत बुरी किल्लत देखी है। तो लोग मुझसे पूछा गया कि आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, जैसे तो उसी हिसाब से डिसाइड होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन है, बायो और मैथ्स में से चुनना है तुम्हें। आई सेड पैसे किस में ज़्यादा आते हैं, तो उन्होंने कहा जी दोनों में आ सकते हैं। मैंने दोनों ले लिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। मैथ्स में मैं 11th में फेल कर गया, मतलब मेरा कुछ बना नहीं, तो मैं बायोलॉजी पे टिक गया। अब मैंने लास्ट में मैंने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया, फिर मेरा एडमिशन के लिए कॉल आया मुझे, डीएवी कॉलेज जो है एक यमुनानगर में, डेंटल कॉलेज। एमबीबीएस की बाद जिसकी काउंसलिंग में नंबर पीछे आते हैं उसे एमबीबीएस की जगह बीडीएस मिल जाता है। सो मैं वहाँ बीडीएस के लिए गया और वहाँ मैंने पूछा कि अपनी तरफ से जिज्ञासा से कि ज़्यादा पैसे किसको मिलते हैं, दांतों के डॉक्टर को या एमबीबीएस वालों। उन्होंने कहा जी देखो, दांतों वाला सिर्फ दांतों को ठीक करता है, वो पूरी बॉडी को ठीक करता है, ज़्यादा पैसे वहाँ मिलेंगे। तो मैं वो सीट छोड़ के आ गया। फिर मैंने बीकॉम शिफ्ट कर लिया, बीकॉम के बाद मैंने एमबीए कर लिया। 4 साल फिर मैंने जॉब की। जॉब में मैं एक ऐसे एरिया में जाना चाहता था जो मेरा फेवरेट था, मतलब चंडीगढ़ में जॉब करना चाहता था, और मेरी जॉब चंडीगढ़ में हो गई लास्ट, खुद ब खुद से। लाइक थिंग्स मैं अगर आपको बताने लगूं तो रोज़मर्रा में मैं इतनी सारी चीज़ें देखता हूं जो यूनिवर्स मेरे हित में करता है, और मुझे उस वक्त लग रही होती हैं कि ख़राब होंगी, गलत होंगी, लेकिन हो जाती हैं मेरे लिए। तो क्या आप सरेंडर रहते हैं यूनिवर्स मैं के धैर्य आगे? रख लेता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं ये हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ अच्छा हुआ होगा, देख लेते हैं थोड़ा आगे जाके, यूनिवर्स को थोड़ा दिखाने का मौका उसे। देखिए एक बात बताओ, यूनिवर्स आपसे कैसे बात करेगा? हाउ विल यू लिसन? यूनिवर्स इला से बात कर रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? मेरे साथ कुछ मतलब मैं अगर अपना पर्सनल जर्नी बताऊं तो मेरे साथ तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे आज मैं कुछ सोच के आई थी, आप यकीन नहीं करेंगे दीपक जी, मैं आज ड्राइव कर रही थी और मैं कुछ सोच रही थी कि मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रॉमा हो, बट सोच रही थी। आपकी अभी एक बात से मुझे आंसर मिल गया। कैन यू बिलीव दैट?
लेकिन मुझे पता है ना हाँ। कि वो मुझे आंसर कितना चाहिए था और Right. मुझे मिल गया, तो नाउ आई एम रिलीव्ड। Yes. ये यूनिवर्स ही तो है। यस शिव जी आके ऐसे नहीं कहेंगे ना कि हाँ। बेटा रुको मैं अभी आ रहा हूँ और मैं तुम्हें अभी Yes. आके बताऊंगा। कोई ना कोई संकेत, कोई कोई ना ना कोई कोई संकेत पर्सन, होगा, हाँ। कुछ तो होगा। तो या तो कोई आपके साथ कुछ घटना घटेगी या कोई इंसान आएगा कुछ Right. बोलेगा, राइट। सो यूनिवर्स को हम बोलने ही नहीं देते हैं, हम खुद इतना बोलते हैं।